गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में हम लोग जो देखने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है ग्राफिक्स डिवाइसेस। ग्राफिक्स डिवाइसेस ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है, बट हम लोग का ये बस यही एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ, बाकी सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं ग्राफिक्स डिवाइसेस। सबसे पहले ये देखते हैं ग्राफिक्स डिवाइसेस होता क्या, व्हाट डू मीन बाय ग्राफिक्स डिवाइसेस। तो ग्राफिक्स डिवाइसेस जब बात करते हैं तो कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिस भी डिवाइस का यूज किया जाता है उन सभी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिक्स डिवाइसेस। आप डिफिनेशन देखना लिखा हुआ है कि द डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इज नोन एज ग्राफिक्स डिवाइसेस। क्लियर है। अब आगे नीचे कह रहे हैं कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ग्राफिक्स डिवाइसेस। बहुत तरह के ग्राफिक्स डिवाइसेस होते हैं, जिसमें से जैसे पहला है हमारा डिस्प्ले डिवाइस, फिर है इनपुट डिवाइस। तो डिस्प्ले डिवाइस की बात होती है तो ये आउटपुट डिवाइस की ही बात हो रही है। ठीक है, वो सब कुछ जानते हैं कि डिस्प्ले डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले डिवाइस की और इनपुट डिवाइसेस की जो बात करेंगे तो ये क्या क्या होता है। हालांकि ग्राफिक्स डिवाइसेस के अंदर में आपका स्टोरेज यूनिट भी आता है, जहाँ पे ग्राफिक्स को स्टोर किया जाता है, वो भी इसके अंदर में आता है। ठीक है, लेकिन जो कि हम लोग तीसरे पॉइंट के रूप में उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर में स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। अब एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे सबसे जो पहला हमारा है वो है डिस्प्ले डिवाइस। तो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर यहाँ दिया हुआ है। 1 नंबर का मतलब यहाँ है डिस्प्ले डिवाइस, यानी जब हम बात जो कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, तो डिस्प्ले डिवाइस का मतलब सब कुछ जानते हैं क्या होता है। डिस्प्ले डिवाइस मतलब वह डिवाइस जो कि हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करता है, शो करता है, दिखाता है। ठीक है, उसे हम लोग डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं। अब जो डिस्प्ले डिवाइस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो ग्राफिक्स पर्पस यूज किया जाता है वो वेरियस तरह का, बहुत तरह के ग्राफिक डिवाइसेज होते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स डिस्प्ले डिवाइस होते हैं। ठीक है, जिसमें से कि जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल का, कलर सीआरटी का, एलईडी का, फिर इसके अलावा एलसीडी। ठीक है, एलसीडी, टीएफटी। ठीक है, टीएफटी एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 2 और नाम लिखा हुआ है, एक है रैंडम स्कैन डिस्प्ले और एक रैस्टर स्कैन डिस्प्ले। ठीक है, तो ये भी पार्ट है डिस्प्ले डिवाइस का ही, बट इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में भी रखते हैं। ठीक है, यहाँ भी साथ में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम लिया नहीं, बल्कि इसके बारे में लास्ट में यहाँ बोला। ठीक है, अलग कैटेगरी क्या है, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टेक्निक यूज टू डिस्प्ले द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने का 2 टेक्निक होता है। ठीक है, जिससे एक है हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले और दूसरा है रेस्टर्न स्कैन डिस्प्ले। तो दिस बोथ आर द टेक्निक। ठीक है, लेकिन लिस्ट में बहुत सारे बुक में देखिए कि लिस्ट में भी इसका भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस की लिस्ट में। ठीक है, तो इसलिए आप इसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पर टेक्निक में इसको लिखना ही पड़ेगा, क्रिस्टल स्कैन और रैंडम स्कैन। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रेस्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय रेस्टर स्कैन डिस्प्ले टेक्निक। देखिए, रेस्टर स्कैन डिस्प्ले टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, ठीक है, जो स्क्रीन है, वो 1 बाय 1 सिक्वेंशियल ऑर्डर में फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, इस तरह से लेफ्ट टू राइट उसकी स्कैनिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, मैं जस्ट उसके डायग्राम को शो करूंगा नेक्स्ट पेज पे। आप यहाँ डिफिनेशन देखिए, लिखा हुआ कि इन दिस डिस्प्ले टेक्निक, मतलब रेस्टर स्कैन डिस्प्ले टेक्निक में द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस इंटायर स्क्रीन।
जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा पूरे के पूरे स्क्रीन पर क्या करेगा, स्वैप करेगा, ठीक है, इंटायर स्क्रीन, वन रो एट ए टाइम, एक बार में एक रो को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करके आपको दे रहा हूँ, एक बार में, ठीक है, कंप्लीट एक रो, जैसे यहाँ देखिए मैं लाइन ड्रॉ, एक रो, ठीक है, वन वन रो वन टाइम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने अभी आप लोग शुरू में बोला है लेफ्ट टू राइट, एंड अप टू बॉटम, ये लेफ्ट से राइट चलेगा और ऊपर से नीचे आएगा, मतलब सबसे पहले सबसे ऊपर, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये सबसे नीचे आएगा, ठीक है। I correct as the beam intensity moves each row at a time, the beam intensity is on and off, ठीक है, to create a pattern of illuminated spots, ठीक है, the picture definition is stored as a set of intensity value, ठीक है, पिक्चर का डिफिनेशन होता है उसका इंटेंसिटी वैल्यू के टर्म में ही इसको स्टोर करता है, कहाँ पे, तो फ्रेम बफर में, इंटेंसिटी वैल्यू इन द फ्रेम बफर। अगर द डिस्प्ले कंट्रोलर रिट्राइव द इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है, फ्रेम बफर से उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर लेता है, ठीक है, तो देखना लिखा हुआ द डिस्प्ले कंट्रोलर रिट्राइव the information from the frame buffer and painted on the screen, फ्रेम बफर से उसको रिट्राइव करता है और स्क्रीन पे पेंट कर देता है, ठीक है, एज पर इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द फ्रेम बफर, ठीक है, जैसा कि फ्रेम बफर से इंफॉर्मेशन सप्लाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करता है वो पेंट कर देता है, ठीक है। तो देखिए आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम से आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि पूरा का पूरा रेस्टर स्कैन डिस्प्ले जो है, ये जो टेक्निक है ये कैसे काम करती है। जैसे देखिए दिस इज योर मॉनिटर, ठीक है, दिस इज योर स्क्रीन, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन का मान लीजिए ये मैंने ऐसे पूरे पूरे स्क्रीन को, अब देखिए ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है दैट इज द पिक्सल, मतलब 1 लाइन पिक्सल, 2 लाइन पिक्सल, 3, 4, 5, टोटल 6 लाइन पिक्सल्स को हमने यहाँ पर दिखाया। आप सबको जानते हैं पिक्सल से कनेक्टेड होता है, टोटल हमने 6 लाइन दिखाया, ठीक है। तो देखिए ये काम कैसे करता है, इसमें ये जो आपका 6 लाइन दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैन लाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ स्कैन लाइन, ठीक है। अब देखिए मैंने जब बताया शुरू में कि लेफ्ट टू राइट चलता है, तो जब लेफ्ट टू राइट होता है यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आएगा, और हमेशा आप लोग पहले बताया जा चुका है कि लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, तो जब लेफ्ट टू राइट चलेगा फिर से यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो आखिर जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ जब तक वापस यहाँ नहीं आएगा तब तक फिर दूसरा वाला कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल रिट्रेस यहाँ पे एक दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, ठीक है। इसी के हॉरिजॉन्टल रिट्रेस के माध्यम से होते हुए कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आता है, और जब यहाँ पे आ जाता है उसके बाद क्या होता है, फिर से वापस लेफ्ट टू राइट आता है, फिर वापस आता है, फिर जो नेक्स्ट जो हमारा जो स्कैन लाइन है फिर वहां तक आएगा, फिर पूरे लाइन को स्कैन करेगा, फिर वापस हॉरिजॉन्टल रिट्रेस के माध्यम से फिर आएगा, और इसी तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। और जब सबसे लास्ट में आ जाएगा, देखिए ये लास्ट लाइन पे स्कैन करेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ के बाद फिर इसको स्टार्टिंग में जाना होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट, यहाँ के बाद फिर से ये स्टार्टिंग यहाँ ऊपर में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस ऐसे एरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो जा रहा है ऊपर की तरफ इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस, आई सबको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, ये जो डॉटेड लाइन है जो लेफ्ट जो कि फर्स्ट स्कैन लाइन के एंड से लेकर और सेकंड के स्टार्टिंग तक में जो ये डॉटेड लाइन दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह सभी में है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, और जो लास्ट से फिर फर्स्ट पे जा रहा है लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल रिट्रेस।
अब देखिए ये इतना ही नहीं है, ये जो रेस्टर स्कैन डिस्प्ले है ये दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव और दूसरे को बोलते हैं इंटरलैच्ड। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव और दूसरे को बोलते हैं इंटरलैच्ड। ठीक है, यहाँ मैं एक और चीज बता दूं इस टाइप बताने से पहले, आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम, तो डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर एरो कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये मिसिंग है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है, इसका एरो कैसे है, ऐसे, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए टाइप्स की बात की, सबसे पहले प्रोग्रेसिव और इंटरलैक्ट दो टाइप की बात की है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेसिव टाइप। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टाइप की जब बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव टाइप है क्या। ठीक है, ये देख लीजिए, करेक्ट प्रोग्रेसिव टाइप में कि इन प्रोग्रेसिव डिस्प्ले सिस्टम द इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल ऑल द स्कैन लाइन सीक्वेंशियली। प्रोग्रेसिव में क्या करता है, जितने भी स्कैन लाइन है, ठीक है, उनको सीक्वेंशियली ये एक्सेस करता है। ठीक है, और किस तरह से सीक्वेंशियली का मतलब क्या हुआ, मतलब कि 1/1। मतलब ये हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं, जैसे चलिए मैंने यहाँ दिखा दिया इस तरह से। ठीक है, ये 4 लाइन है, एक लाइन ये, 2 लाइन 3 4, यहाँ देखिए नंबर स्क्रीन लाइन 4 दिया हुआ, तो ये हो गया। तो जो जो ऊपर का डायग्राम था सेम टू सेम डायग्राम, सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे सीधा है। तो मतलब इसको यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया। ठीक है, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया। तो ये जो टेक्निक है, जो इसको हम बोलते हैं, जो ऊपर में मैंने आप लोग को बताया, जो एडजेक्टिव डिफिनेशन से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वो यही है, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इंटरलैक्स्ड। तो इंटरलैक्स्ड में क्या कहता है, देखिए इंटरलैक्स्ड में कहता है कि इसमें जो भी स्कैनिंग होता है वो 2 पास में होता है, मतलब 1 पास में नहीं होता है, 2 पास में होता है। एक पास में सिर्फ इवन नंबर जो भी इवन नंबर स्कैन लाइन है उसको स्कैन किया जाता है, और दूसरे में जो ऑड है उसको स्कैन किया जाता है। ठीक है, तो कर देखिए, करे कि द इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल्स ओनली वन स्कैन लाइन in one pass and the next scan line in second pass is called interlaced. ठीक है, अब interlaced raster scan display may be of 2 types। ये दो तरह का होगा, जब 2 पास में कंप्लीट कर रहा है तो इसको 2 तरह से कह सकते हैं। ठीक है, पहला बोलते हैं इवन इंटरलैक्स्ड और दूसरा बोलते हैं ऑड इंटरलैक्स्ड। ठीक है, तो इवन इंटरलैक्स्ड और ऑड इंटरलैक्स्ड की जब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इवन इंटरलैक्स्ड क्या होता है। ठीक है, इवन इंटरलैक्स्ड का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल्स वन ओनली इवन स्कैन लाइन इन वन पास इज कॉल्ड इवन इंटरलैक्स्ड। मीनिंग क्या होगा ये समझिए, आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में आप लोग क्या दिखाया गया यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ इवन नंबर, मतलब देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है, देख रहे हैं, पहले 2 को, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यानी 2 4 6 8 10, इसको स्कैन किया, फिर यहाँ से वापस चला गया, देख रहे हैं, वापस चला गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी जिसमें सिर्फ इवन स्कैन लाइन को स्कैन किया जाता है उसको हम बोलते हैं इवन इंटरलैक्स्ड, और जिसमें सिर्फ ऑड को लाइन को रीड किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑड इंटरलैक्स्ड। तो ऑड इंटरलैक्स्ड में क्या होता है, ये देखिए, ऑड इंटरलैक्स्ड में कह रहा है कि इन दिस टेक्निक द इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल्स ओनली वन स्कैन लाइन इन ट्वाइस पास इज कॉल्ड द ऑड इंटरलैक्स्ड। मतलब दूसरे पास में, पहले पास में तो मैंने बताया क्या होता है, इवन लाइन स्कैन होता है, और दूसरे पास में क्या बताया मैं, ऑड लाइन स्कैन होता है। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन क्या कर रहा है कि कर रहा है ऑड का, कि इन दिस टेक्निक द इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल्स ओनली वन स्कैन लाइन इन ट्वाइस पास, मतलब दूसरे पास में, इज कॉल्ड ऑड इंटरलैक्स्ड। ठीक है, डायग्राम इसका देख लीजिए क्या है, डायग्राम इससे कहता है जैसे अपने इवन का देखा, बिल्कुल उसी तरह देख रहे हैं ऑड का, ऑड का हो गया, देख रहे हैं 1 3 5 7 9 करके मैंने यहाँ दिखाया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ये हमारा यहाँ समाप्त हो गया।
अब हम लोग आएंगे इसका आर्किटेक्चर देखेंगे। आर्किटेक्चर देखने से पहले एक छोटा सा नोट है, जरा हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि नोट क्या होता है। देखिए, स्कैन कन्वर्जन किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन एक आध नंबर में आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय स्कैन कन्वर्जन। तो कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इमेज इनटू इट्स इंटेंसिटी वैल्यू एंड कलर वैल्यू। किसी भी इमेज को जब हम उसकी इंटेंसिटी वैल्यू और कलर वैल्यू में शो करते हैं, के आधार पर शो करते हैं, दिखाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैन कन्वर्जन। क्लियर? अब हम लोग ये रजिस्टर स्कैन डिस्प्ले का एक आर्किटेक्चर देखते हैं कि आर्किटेक्चर एक्चुअल में इस आर्किटेक्चर में तो मेनली हमें दिखाना है इतना ही को किस तरह से इसका डिस्प्लेइंग होता है, ठीक है, और ये इस चीज को। लेकिन चूंकि सिर्फ इतना दिखाने से हमारा काम चलता नहीं है, इसलिए हमें पूरा को दिखाना पड़ता है, पूरे प्रोसीजर को। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं सीपीयू है, उसके बाद आईओ पोर्ट्स है, ठीक है, फिर जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों से। फिर उसके बाद हमारा डिस्प्ले कंट्रोलर है जो कि इन दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आईओ पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि सीपीयू से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डिस्प्ले कंट्रोलर है, ठीक है, ये फ्रेम बफर, दिस इज द फ्रेम बफर, ये फ्रेम बफर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फ्रेम बफर वीडियो कंट्रोलर के थ्रू हमारे मॉनिटर से पर डिस्प्ले करता है, जो भी यहाँ कंटेंट रहेगा उसी फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और हमारा ये माउस और कीबोर्ड ये दोनों ही जुड़ा रहता है डिस्प्ले कमांड से, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं एरो के थ्रू दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पे आप कहिएगा कि सर आप जैसे दिखा रहे हैं उस तरह से तो है नहीं। एक्चुअल में हम लोग इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं, ये चूंकि एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कभी भी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन की तरह नहीं होता है, तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, इसलिए आपको इस तरह से ऐसा दिख रहा है। एक्चुअल में आपका कीबोर्ड और माउस डिस्प्ले कमांड से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है, ये आईओ पोर्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है, यहाँ से जुड़ा रहता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग डायग्राम जो मैक्सिमम जो अच्छे राइटर्स हैं वो सब इसी तरह से यहीं पर दिखाए हुए हैं कि ये हमारा डिस्प्ले कमांड, तो इसलिए हम लोग इसको लेके चलते हैं, बट एक्चुअल में इसको होना चाहिए आईओ पोर्ट्स, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा रजिस्टर स्कैन डिस्प्ले टेक्निक, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रैंडम स्कैन डिस्प्ले टेक्निक। अब हम लोग देखेंगे कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले टेक्निक क्या होता है, ठीक है। देखिए, आप हेडिंग देख रहे हैं लिखा हुआ रैंडम स्कैन डिस्प्ले टेक्निक। तो रैंडम डिस्प्ले टेक्निक की जब हम लोग बात करेंगे, रैंडम स्कैन डिस्प्ले टेक्निक ये क्या होता है? मैंने आपको रजिस्टर क्या बताया कि ये लाइन बाय लाइन स्कैनिंग करता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो भी हमारे स्कैन लाइन है उसको स्कैन करता है। लेकिन हमारे जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले टेक्निक कहता है कि नहीं, पूरा को हम पूरे स्क्रीन में क्यों करेंगे, और ये हमारा स्क्रीन है, मान लो ये स्क्रीन है, तो इसमें से अगर सिर्फ ये लाइन है तो हम इतना ही को स्कैन करेंगे, हमें ये सब क्यों स्कैन करें, इससे कोई मतलब नहीं। ये टेक्निक है हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले टेक्निक। डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस टेक्निक द इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टेड ओनली टू द पार्ट ऑफ स्क्रीन, ठीक है, ओनली टू द पार्ट ऑफ स्क्रीन वेयर अ पिक्चर टू बी ड्रॉन। जहां पिक्चर ड्रॉ होना है सिर्फ उसी पार्ट पर इसका फोकस होता है, ठीक है, उसी पार्ट को स्कैन करता है, ठीक है। आई कर है द पिक्चर इज ड्रॉन वन लाइन एट ए टाइम, ठीक है। जब पिक्चर ड्रॉ होता है तो एक बार में एक ही लाइन होता है, ठीक है, फिर सेकंड बार में दूसरा लाइन, फिर थर्ड बार में तीसरा लाइन। आई कर है द पिक्चर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ फ्रेम बफर। पिक्चर इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? तो फ्रेम बफर में, सब कुछ जानते हैं। आई जस्ट सेट ऑफ लाइन कमांड्स किस तरह से स्टोर होता है? तो लाइन कमांड के समूह के रूप में वहां पर सेट किया, वहां पे स्टोर किया जाता है। आई करेक्ट डिस्प्ले कंट्रोलर रिट्राइव्स द इंफॉर्मेशन। डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है। डिस्प्ले कंट्रोलर रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेम बफर। कहां से करता है? तो फ्रेम बफर से करता है। एंड पेंटेड ऑन द स्क्रीन एज फर्दर इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द फ्रेम बफर। फ्रेम बफर जैसा इंफॉर्मेशन मिलता है उसके अलावा क्या करता है? उसको लेकर के सारे इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे ये पेंट कर देता है, ठीक है, स्क्रीन पे पेस्ट कर देता है, ठीक है।
तो जिस फॉर्म में वहां पेस्ट होगा उसी फॉर्म में हमें दिखेगा। ठीक है, आगे कह रहे देखिए, इन दिस टेक्निक द पिक्चर इज ड्रॉन लाइन बाय लाइन, दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज स्टॉप राइटिंग डिस्प्ले टेक्निक और कॉलीग्राफिक डिस्प्ले टेक्निक। ठीक है, और ये डायग्राम को तुरंत देखिए, यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, ये डायग्रामेटिकली हमारा हो गया। ठीक है, इस फिगर में क्या दिखा रहा है, एक लाइन पे स्कैन किया जाए, यही एक लाइन है जो स्कैन हो रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ी समझ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था रजिस्टर स्कैन का आर्किटेक्चर, उसी तरह से रैंडम स्कैन का भी एक आर्किटेक्चर है। ये क्या होता है, सीपीयू, फिर आईओ पोर्ट्स, डिस्प्ले कंट्रोलर, जैसे वहां था वहां उसी तरह से यहाँ भी है। ठीक है, और यहाँ भी डिस्प्ले कमांड्स और इंटरसेक्शन डेटा, इंटरेक्शन डेटा। ठीक है, या क्या डिस्प्ले कमांड से, डिस्प्ले कंट्रोलर से हमारा कीबोर्ड माउस कनेक्टेड है। ठीक है, फिर एक यहाँ पे सीआरटी कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ये हमारा जो है, यहाँ पे हमारा जो भी डेटा है फ्रेम बफर में, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्रेम बफर में डेटा हमारे पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज के टर्म में यहाँ पर डेटा हमारे यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ से क्या होगा, फ्रेम बफर में अभी ये कन्वर्टेड नहीं है, तो फ्रेम बफर में कन्वर्ट होकर के फिर स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद वहां से हमारे डिस्प्ले होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि रजिस्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है और रैंडम स्कैन डिस्प्ले टेक्निक क्या होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर स्कैन डिस्प्ले और रैंडम स्कैन डिस्प्ले में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और आगे फिर हम लोग इसके बारे में आज इसे यहीं पर रहने देते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।